हेलो एवरीवन, मैं अरीना डीसीडीसी किडनी केयर में एचआर प्रोफेशनल हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एटिकेट्स के बारे में। प्रोफेशनल एटिकेट्स के ABC हैं। A अपीयरेंस, B बिहेवियर, C कम्युनिकेशन। अपीयरेंस यानी हम अपने आप को किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। अपीयरेंस के कुछ बेसिक्स: हमारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, हमारी स्किन, नाखून और दांत साफ होने चाहिए, हमारे बाल अच्छे से कोम्ड होने चाहिए, हमारे शूज वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, हमें सिर्फ फॉर्मल कपड़े और यूनिफॉर्म ही पहननी चाहिए और लास्ट में हमारे पास हमारे आईडी कार्ड्स हमेशा होने चाहिए। कुछ गलतियां जो अनप्रोफेशनल लग सकती हैं: चटक कपड़े नहीं होने चाहिए, हमारे जूतों में से आवाज नहीं आनी चाहिए, हमारी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, हमारी जेबों में बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है, लास्ट में हमारी जो शर्ट है वो टक इन होनी चाहिए। हम ग्रूमिंग से क्या समझते हैं? ग्रूमिंग का मतलब होता है साफ सुथरा दिखना। हम अपने आप को किसी के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। पुरुष और महिला स्टाफ का ड्रेस कोड: पुरुष स्टाफ के लिए फॉर्मल शर्ट और पैंट और यूनिफॉर्म जो उन्हें उनकी कंपनी से मिली हो। महिला स्टाफ के लिए फॉर्मल ड्रेस, सूट, साड़ी या ड्रेस जो उनको कंपनी से मिली हो। बी यानी बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है व्यवहार। व्यवहार से हम ये समझते हैं कि हम अपने साथ वाले स्टाफ और अपने पेशेंट से कैसे पेश आ रहे हैं। यूनिट पे व्यवहार। यूनिट पे व्यवहार हमारी पहली प्रेफरेंस हमारे पेशेंट होते हैं। इसे हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी गतिविधियों का केंद्र हमारा पेशेंट होता है जो कि डायलिसिस के लिए हमारे पास आया होता है। एम्पैथिक अप्रोच: हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें पेशेंट और उनके परिवार वालों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पेशेंट से बात करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पेशेंट को अटेंड करते समय हमें आपस में गपशप नहीं करनी चाहिए। एम्पैथिक अप्रोच: हमें क्या करना चाहिए। हमें पेशेंट से अच्छी तरीके से और आराम से बात करनी चाहिए। आप जब भी मरीज से बात कर रहे हैं उनकी बात ध्यान से सुनें। डायलिसिस के दौरान किसी भी परेशानी को लेकर आप उनसे सवाल पूछते रहें। एम्पैथेटिक अप्रोच के महत्व: ये मरीज के साथ अच्छे संबंध बनाती है, मरीज के साथ विश्वास को बढ़ाती है, हम मरीज की दिक्कतों को अच्छे से समझ पाते हैं, जिसका रिजल्ट अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ ले जाता है। सी से कम्युनिकेशन यानी संवाद। संवाद से हम ये समझते हैं कि हम अपनी बात को किसी तक किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। संवाद के दो प्रकार होते हैं, बोलकर या बिना बोले। अब हम जानते हैं पेशेंट से बातचीत का तरीका। पहला, जब वो डायलिसिस के लिए आ रहा है। दूसरा, जब उसका डायलिसिस हो रहा हो। तीसरा, जब वो डायलिसिस करा के जा रहा हो। जब पेशेंट डायलिसिस के लिए आया, उससे हमें कैसे बातचीत करनी है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नमस्ते, हेलो, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? आपके घर में सब अच्छे हैं? जब पेशेंट का डायलिसिस चल रहा हो तो हमें उससे किस प्रकार बात करनी है? हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? लगता है आज आप ज्यादा पानी पीकर आए हैं। कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं यहाँ पर। जब पेशेंट अपना डायलिसिस करा के वापस जा रहा हो, अगली बार से पानी कम पीकर आइएगा, दिक्कत थोड़ी कम होगी। ओके, ध्यान रखिए, अगर कुछ हो तो हम यहाँ पर हैं ही। फोन पर बातचीत करने का तरीका: बातचीत शुरू करने से पहले अभिवादन करते हुए अपना परिचय दें। समस्या को ध्यान से सुने, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए उनकी बताई हुई प्रॉब्लम को दोबारा दोहराएं। ज्यादा देर तक किसी को भी कॉल पर होल्ड ना करवाएं। अगर किसी का फोन बिजी आ रहा है तो उसे बार बार कॉल ना करें, थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद दोबारा कॉल करें।
ईमेल करते समय ध्यान रखने वाली बातें। ईमेल लिखते समय कैपिटल लेटर्स में ना लिखें। आपको किसको रिप्लाई देना है ये आपको ध्यान में रखना है। हर मेल को हर किसी को नहीं भेजना है। ईमेल को भेजने से पहले आप खुद एक बार दोबारा पढ़ लें। उस मेल से संबंध ना रखने वाली कोई भी फाइल को अटैच ना करें। ईमेल भेजते समय स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखें। ईमेल छोटी और टू द पॉइंट होनी चाहिए। समस्याएं और परेशानियों को किस तरीके से हैंडल करना है। आपके व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे। बेवजह बहस ना करें। सामने वाले की बात के बीच में ना बोले। कोई भी ऐसा वादा आप ना करें जो आपके लिए करना संभव नहीं है। सावधानी पूर्वक चीजों को समझाएं और बाद में फॉलो अप लेते रहें। आपसी संवाद, मरीज से बातचीत के दौरान ध्यान में रखने वाली बातें। आपका व्यवहार पॉजिटिव होना चाहिए। बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट रखें। बातचीत के दौरान अपनी जेब में हाथ ना रखें। अपना परिचय दें जब किसी से पहली बार मिलें। हमेशा मीटिंग में समय पर पहुंचें। अपने ऑफिशियल ड्रेस कोड को हमेशा ध्यान में रखें। धन्यवाद। इस विषय को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।